न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम शिवराज ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल से मुलाकात हुई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर राज्यपाल से मुलाकात की है। अब से कुछ सेकंड पहले ये मुलाकात हुई है। जैसा कि राकेश बता रहे थे, राज्यपाल से कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये बात भी सामने आ रही है। चुनावों को लेकर बातचीत हुई है। नवाचार समेत सरकार की योजनाओं की जानकारी सीएम शिवराज ने राज्यपाल को दी है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर भी बातचीत यहां पर हुई है। नवाचार समेत सरकार की योजनाओं की जानकारी राज्यपाल को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है। कई विषयों पर बातचीत हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और करेंगे राकेश चतुर्वेदी का एक बार फिर। राकेश, मुलाकात सीएम शिवराज की राज्यपाल से हो गई है, क्या कुछ बात हुई है? उसके बाद चलेंगे अमृतांशी जोशी के पास। राकेश, देखिए, बिल्कुल सीएम की और राज्यपाल की बात करें तो जो मुख्य रूप से चर्चा हुई है वो अध्यादेश को लेकर हुई है। और अध्यादेश पर अब कुछ समय बाद राज्यपाल जैसे ही हस्ताक्षर करेंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी, यानी नियम लागू हो जाएगा। और नियम यही रहेगा कि नगर पालिका के चुनाव है पार्षद के जरिए होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष का। और नगर निगमों की बात करें तो महापौर अब सीधे जनता चुनेगी, इस पर मोहर लग जाएगी। इसके साथ ही जो सबसे अहम चर्चा हुई है अध्यादेश को लेकर हुई है। सीएम ने सरकार की ओर से अपनी राज्यपाल के सामने बात रखी है और जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ समय बाद राज्यपाल इस अध्यादेश पर साइन कर देंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति का दौरा भी होना है और 28 मई को राष्ट्रपति जो है राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। उसको लेकर भी राज्यपाल से चर्चा हुई है और जो सरकार की तमाम नई प्लानिंग है उनको लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन सबसे अहम मुद्दे की बात करें, सबसे गर्म मुद्दे की बात करें तो मुद्दा है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। सरकार का अध्यादेश है, राज्यपाल के पास पहुंच चुका है। सीएम ने अनुरोध भी कर दिया है राज्यपाल से कि इस सरकार का यह फैसला है, इस पर राज्यपाल मोहर लगाएं। और जो चर्चा हुई है, चर्चा के बाद कुछ समय बाद राज्यपाल अध्यादेश को मंजूरी दे देंगे, उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, उस पर दस्तखत कर देंगे। और मध्य प्रदेश में अब जो नियम बनकर तैयार हो जाएगा वो नियम यह रहेगा कि महापौर का चुनाव जनता करेगी, वहीं नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। ठीक है राकेश, अमृतांशी के पास चलेंगे। अमृतांशी, अपडेट हमें दीजिए। राज्यपाल से मुलाकात सीएम शिवराज की हुई है, किन किन बड़े विषयों पर मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है? अमृतांशी। यहाँ पर सीएम शिवराज और राज्यपाल की जो मुलाकात चली है वो कम से कम मैं आपको बता दूं 20 मिनट तक चली है। और इस दौरान उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग और भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। मैं राजभवन के बाहर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर सीएम शिवराज यहाँ से निकले हैं। अध्यादेश को लेकर जैसा कि बताया गया है, अध्यादेश को लेकर यहाँ पर खास चर्चा हुई है। यहाँ पर सीएम शिवराज आए थे। जो नगर निगम के जो चुनाव है उसकी प्रत्यक्ष प्रणाली से जो फैसला हुआ है कि जो महापौर है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे, वहीं नगर पालिका और नगर परिषद के जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, जिसको लेकर अध्यादेश लेकर यहाँ पर सीएम ने भेज दिया था राजभवन। और जल्द ही उस राजभवन से हम कह सकते हैं राज्यपाल उस पर मुहर लगा देंगे और इसी प्रणाली से फिर चुनाव यहाँ करवाए जाएंगे। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर सीएम शिवराज पहुंचे थे और वो अध्यादेश को लेकर चर्चा हुई है। खास एक और चर्चा यहाँ पर हुई है कि जो राष्ट्रपति का दौरा है, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर भी यहाँ पर खास चर्चा हुई है सीएम शिवराज और राज्यपाल के बीच में, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं वो राजभवन में रुकने वाले हैं एक दिन मुख्य अतिथि के रूप में, तो इसको लेकर भी यहाँ पर खास चर्चा हुई है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम मुद्दा जो कि अध्यादेश का मुद्दा है, उसको लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर यहाँ पर मुहर लगती हुई नजर आई है कि जो महापौर के चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाएंगे, लेकिन नगर पालिका परिषद के जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। इसको लेकर राज्यपाल जो है उस पर अभी दस्तखत कर देंगे, उस पर मुहर लगेगी और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव की जो तस्वीर है वो और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। राकेश चतुर्वेदी से बात करें एक बार फिर। राकेश, चूंकि मुलाकात यहाँ पर हो गई, अध्यादेश यहाँ पर भेज दिया गया है, अधिसूचना से कितनी दूर है अभी सरकार? देखिए, अधिसूचना की बात करें, मध्य प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना कब जारी होगी ये राज्य निर्वाचन आयोग इस पर फैसला करेगा। लेकिन अभी नगरीय निकायों को लेकर स्थिति साफ नहीं थी कि कौन सी प्रणाली से चुनाव होंगे, तो हम कह सकते हैं प्रणाली को लेकर सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। हम आरक्षण की बात करें, आरक्षण की स्थिति साफ कर दी है, पूरी रिपोर्ट है आज राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार भेजेगी। वहीं हम पंचायतों की बात करें तो पंचायतों में भी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, नगर परिषद सदस्य हैं और जो नगर पंचायत सदस्य हैं और जो ग्राम पंचायत
पंचायत सदस्य हैं उनका जो है आरक्षण हो चुका है, उसकी सूची आज राज्य निर्वाचन आयोग भेजी जाएगी। हालांकि अभी हम बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष का अभी जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो बाकी है। ये जो पूरी प्रक्रिया है राज्य निर्वाचन आयोग भेजी जाएगी, यानी कह सकते हैं चुनाव को लेकर एक स्टेप और सरकार आगे बढ़ गई है, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो। ये पूरी सूची आज राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी, यानी जो कवायद है चुनाव की वो आगे बढ़ गई है। ये राज्य निर्वाचन आयोग तारीख तय करेगा कि किस दिन चुनाव की जो है जो अधिसूचना जारी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही है, माना जा रहा है कि नया महीना यानी जून की पहली तारीख से पहले मध्य प्रदेश में कभी भी चुनाव का बिगुल बज सकता है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसका फैसला करेगा, यानी कह सकते हैं कि अब आचार संहिता लगने की, अधिसूचना जारी होने की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया राकेश, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। अमतांशी, आपका बहुत शुक्रिया खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश की खबर पर बड़ी मोहर यहां पर लगी है।